चौधरी साहब, यही फैसला एक्सपेक्टेड था? फैसला जो कवायद थे और जो उसकी जज हुमायूं दिलावर, उससे जो अखज़ किया जा सकता था उसकी बॉडी लैंग्वेज और उससे, वो यही फैसला आना था। और उसने जो इसरार किया कल रात से, मैंने तो लोगों को कहना शुरू कर दिया था, जो उसने इसरार किया कि पर्सन आए, इन पर्सन आए, वो अपने सामने उसको गिरफ्तार कराना चाहता, इसमें कोई शक नहीं हुई। जो इतनी ज्यादा उसने हेट्रेड की और पोस्ट की हुई थी अपनी एडमिटेड ये जो फेसबुक अकाउंट है उसपे, वो तो बिल्कुल ही हेटेड द अक्यूज्ड ही वाज ट्राइंग, बहुत उससे नफरत करता। तो ये बड़ा क्लियर है, तो बहुत क्लियर है। इतना मैंने बायस तो देखा ही नहीं। आप देखें मंसूर अली शाह साहब, वो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पर्सनल बायस का जब उनके एतराज उठाया, पहले दिन नहीं उठाया, दूसरे दिन नहीं उठाया, तीसरे दिन नहीं उठाया, चौथे दिन गवर्नमेंट ने एतराज उठा दिए। उनको ख्याल हुआ कि ये तो खिलाफ जाएगा, और ये फौजी अदालतों उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठू, एक फरीक को एतमाद ही नहीं है तो मैं क्यों बैठू, मैं नहीं बैठ। तो ये लेकिन अब अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि ये जज मुझे पसंद है, ये जज जानिबदार है, ये गैर जानिबदार है, तो फैसलों के क्या मेरिट्स रह जाएंगे फिर? शाजिया, ये अगर सिर्फ इल्जाम होता और उसके खिलाफ कोई सबूत ना पेश करते, कोई वो तो सबूत पेश कर रहे हैं, वो इल्जाम तो बाद में लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शख्स है, इसका ये फेसबुक अकाउंट है, उस पे इसने हमें हर किस्म की मुल्ज़िम को हर किस्म की ईजा रसानी की जो वारदात हो सकती है वो की हुई है। इस पे उसने कार्टून बनाए हुए हैं। तो ये किस तरह मेरे इंसाफ कर सकता है? लेकिन आप देखें ना, मौजूदा हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस पर एतराज उठाती रही है, लेकिन उनके एतराज़ात को तो उस तरीके से नहीं सुना जाता। वो बेंचेस भी वही रहते हैं और फैसले भी आते हैं, मानना भी पड़ता है। ये एक गलत प्रेसिडेंट नहीं हमारी अदलिया में आ रहा है? नहीं, ये मौजूदा हुकूमत के फैसले मानते हैं, कहाँ मानते हैं? इन्होंने चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी चढ़ाई। और ये कहते थे कि हम बेंच को ही नहीं मानते तो फैसले को क्यों माने। ये अभी कह रहे हैं इस मामले में, तोशा खाना में और वो फौजी अदालतों में भी। तो ये नहीं मुझे कहो कि वो मानते हैं अदालत को। वो मानते हैं जब अदालत उनके फैसला हक में करती है। जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस देके पहुंचते हैं पूरी अदालत को या बेंच को रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट, और वहां से ये इस बात का यकीनी बनाते हैं तो वजीर आज़म के खिलाफ हो, और वो पूरा हुआ, और उसके तहत ये गवर्नमेंट को उस वक्त तो ये उमर अता बंदयाल बहुत अच्छा, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। जब उन्होंने जरा थोड़ी सी आपके छोटे मोटे मामलों में रिलीज न देनी, रिलीज तो बनती नहीं थी, आप इसके खिलाफ सही काम सोचा लेके हो गए। सही। चौधरी साहब, ये बताइएगा, हर मुल्जिम के पास ये उसका हक होता है, उसका बुनियादी हक है कि वो अपने दिफा में गवाहों को पेश करना चाहिए, उसको ये हक मिलना चाहिए। साहब जब ये कहते रहे कि मुझे भी ये हक मिलना चाहिए, मैं गवाहों को, आप गवाहों से पूछें, लेकिन कभी घंटे का वक्त दिया जाता था, कभी 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता था। तो क्या ये किसी जज के पास ये राइट होता है कि किसी भी मुल्जिम के इस राइट को दबा लिया जाए? नहीं होता। और इधर तो बड़ी ही अजीब रवायत डालने की कोशिश की है। 4 गवाह एक मुल्जिम कहता है,
हाँ तो चाहे तो 20 गवाह पेश कर, बिल्कुल। उस दिन क्या 2 या 3 गवाह 4 गवाह मैं पेश करना चाहता हूँ, आप कहते हैं ये रेलेवेंट ही नहीं है। और भाई रेलेवेंट किस तरह कहते हैं, उसमें तो बयान ही नहीं दिया अभी। आप उनके होते या उनके नाम और उनके स्टेटस देख के कहते हैं रेलेवेंट नहीं। ये कोई आपको वही आई है कि वो खुदा खास्ता कि वो क्या कहने वाले हैं। अगर वो कहता है, गवाह जाता है विटनेस बॉक्स में और वो बातचीत करना शुरू हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि वो बड़ा अच्छा, बाबर आजम बड़ा अच्छा खेले, आप उसको रोक सकते हो, कह सकते हो कि जी आप इररेलेवेंट हो, आप मौजू नहीं हो। बगैर सुने वो उनको बगैर कोई शहादत रिकॉर्ड किए आप कह रहे हैं कि जी सही। अब भी आप इसको हतमी फैसला समझ रहे हैं, इसको 22 फैसला तो कहा जा रहा है। अब देखें, तहरीक इंसाफ के पास राइट तो है, क्या पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट इस सज़ा को मुअत्तल कर दे और कहे कि जब तक यहाँ कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक की जो सज़ा है वो मुअत्तल है। ये भी तो ऑप्शन है, जमानत भी मिल सकती है। हाँ नहीं, जमानत तो मिल जानी है, जमानत तो हो जानी है। 3 साल की सजा है। हाँ, इससे ज्यादा सुनवाई में लग जाता है कि, और ये मामूल है, ये मामूल है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मामूल है कि जिसको 3 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, 6 साल की सजा हो, उसको ये अदालतें रहा कर देती हैं कि ये अब अगर बेगुनाह है तो पता नहीं हमने इसको जेल में रखा होगा, हम बाद में फैसला करें जब अपील को देखे सारी तो ये बेगुनाह था तो इसको हम जेल में ना रखे, 4 साल मिली है सजा, वो भुगत देगा, बाद में उसको करवा लेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा को बरकरार रखते हैं फिर ऑप्शन होगी, फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो पहले जाना पड़ेगा इनको हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प वजह बात है, बड़ी मतलब पेचीदा बात समझ नहीं आती। हाई कोर्ट ने एक पिटीशन रखी भी है वो फैसला करने के लिए कि क्या ये 4 जजेस 4 गवाहों को बुलाने का हक रखना था मुल्जिम के नहीं। अब ये हाई कोर्ट ने अपने पास रखी हुई है उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें इसने डिसमिस किया वो गवाहों को तलब करने की जो दरखास्त थी। अब वो क्या ये वो जो अब इसमें वो जो पिटीशन है हाई कोर्ट में दायर की गई कि हमारे गवाह हमें नहीं बुलाने दिए, वो पिटीशन हाई कोर्ट में जारी और सारी है। अब अगर हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकयातन ये एक जो मतलब कि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट अगर ये फैसला देती है, इस बात को देखती है कि गवाहों को बुलाया जाए, तो ये सब रिवर्स हो सकता है? नहीं, फिर खत्म हो गया, वो तो कन्विक्शन खत्म हो गई खुद ही। तो दोबारा मामला सेशन कोर्ट में जाएगा? मामला फिर सेशन कोर्ट में जाएगा। अब चौथी मर्तबा तो सेशन कोर्ट में फिर वो सेशन कोर्ट में फिर भी तो वहाँ पे हुमायूं दिलावर साहब ही बैठे होंगे ना। हालांकि ये भी बड़ी गलत मिसाल है। एक बंदे के खिलाफ आपने इतना ठोस सबूत पेश किए हैं कि ये मेरे खिलाफ है, वो तो मैं समझता नहीं वो जज और मुल्जिम की आंखें मिलते हुए क्या जज क्या महसूस करता होगा? सही, उसको ये उससे नफरत करता है। एतजाज साहब ये बताइएगा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिल जाता है सज़ा मुअत्तल करने का, और जब तक फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करता है कि तब तक सज़ा मुअत्तल है जब तक हमारे फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, तो वो जो नाअहली है 5 साल के लिए उसमें भी फिर ज़ाहिर स्टे मिल जाएगा, वो भी है ना? किस तरह आप एक बंदे को एक फैसले पर जिसकी अपील है और अपील हुई है और अपील एक्सटेंशन है ट्रायल की, उसको भी वो भी मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा, तो ये केसेस तो फिर चलते हैं, साल केसेस चलते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर इलेक्शन टाइम पर हो गए
आज तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ये फैसला हो गया कि नई डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस लेट हो गए तो इसका मतलब के पास बड़ा चांस है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। ये तो इसमें से मिलेगा। ये तो मतलब ये सोचना कि आज हमने गिरफ्तार कर लिया और हमने बड़ा हम चैंपियन हो गए। भाई कल अगर उसका जुलूस निकल आया जेल से रिहाई के बाद, लोग वहाँ पहुंच गए और जुलूस की शक्ल में उसको ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने मोटरवे पे या रोड पे। 9 मई के बाद कोई जुर्रत करेगा अब जुलूसों में जाने की? मुझे इस चीज का जवाब दें। आज आपने देखा है, आज कहीं मज़ामत देखी आपने? बड़े सुकून से बगैर मज़ामत की गिरफ्तारी हुई है। नहीं तो सिर्फ गिरफ्तारी के खदशात पर ही कारकुनान जो है वो आपे से बाहर हो जाते थे और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे पीटीआई के कारकुनान। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हालात यकसर बदले हैं चौधरी साहब। नहीं बदले हैं, यकीनन बदले हैं, पर अगर 100-200 भी तो वो चले जाते हैं और वहाँ एक सीन क्रिएट कर देते हैं तो ये तो मुश्किल। वो उसी तरह होता है ना, स्पार्क एंड सेट अ प्रेरी फायर। तो ये माओ सेतुंग का कॉल है। तो बहरहाल ये अब देखने की बात है। ये पीटीआई अपनी जो भी बची खुची उनकी क़यादत है उसको सोचना और देखने की है, एक मौका है उनके पास। लेकिन शायद नून लीग के लिए तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है ना कि नहली और का गिरफ्तार होकर जेल में रहना 2018 के इलेक्शंस की तरह, जैसे नवाज शरीफ जेल में थे। हाँ बिल्कुल यही।